गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं तरु भाभी को माइक देती हूँ, वो अपने को योगा प्रोटोकॉल के तहत सारी क्रियाएं कराएंगी और सुमन इसको डेमो देंगे। सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे, रब करेंगे, गर्मी लाएंगे, गरम गरम हथेलियाँ आँखों पे लगाएंगे, पूरे चेहरे पे लगाएंगे और कर दर्शन करते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलें। एक अच्छी सी स्माइल के साथ एक लंबा गहरा श्वास सभी लोग अंदर लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर एक लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले शोल्डर मूवमेंट के साथ, नेक के मूवमेंट के साथ, सॉरी। सभी लोग लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए राइट डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ अपनी गर्दन को लेके जाएंगे। सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर। चिन तक अपनी गर्दन को लाएंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ करिए और सांस छोड़ते हुए नीचे, डाउन। एक बार फिर सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते नीचे। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए ताकि आपकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। बहुत ज़्यादा गैप की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गैप बनाएं ताकि आप इजीली खड़े रह पाएं और जो भी क्रिया कर रहे हैं वो आराम से कर सकें। अब गर्दन का, नेक का मूवमेंट करेंगे हम। राइट ईयर राइट शोल्डर से टच करना है। सांस छोड़ते हुए राइट ईयर राइट शोल्डर, सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर, सांस भरते हुए सेंटर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सामने देख सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं सामने, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आप सुमन खड़े हैं। राइट ईयर राइट शोल्डर, सेंटर, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर एंड सेंटर। One more time, right ear, right shoulder, center, left ear, left shoulder, center. रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। अब हम नेक का मूवमेंट करेंगे, लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है वो नेक का पूरा फुल मूवमेंट नहीं करेंगे, वो ओनली बैक साइड में करेंगे, पीछे की तरफ। एक बार देख लीजिए जिनको सर्वाइकल, एक बार हाथ ऊपर करेंगे सर्वाइकल वाले। ओके, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है, ठीक है। एक बार सिर्फ बैक में मूवमेंट करके दिखाइए, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ओनली बैक में। देखिए इस तरह से ये गर्दन किया। सिर्फ पहले सर्वाइकल वाले देख लीजिए, ओनली बैक में राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। बाकी सभी लोग पूरा सर्कल बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल, 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज। घुमाइए अपनी गर्दन को बहुत आराम से, सहज, बहुत सहज भाव से, झटका नहीं देना है, बिल्कुल आराम से।
राइट टू लेफ्ट पूरा कंप्लीट सर्कल बनाइए, 3 सर्कल्स, और उसके बाद 3 सर्कल्स ऑपोजिट लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लीजिए। दोनों हाथों से गर्दन के पीछे जो भी स्पैज्म आया है, मसल्स में जो भी स्ट्रेच आया है, उसको रिलैक्स कर दीजिए। दोनों हाथों से नेक के पीछे सर्कुलर मूवमेंट और एंटी सर्कुलर मूवमेंट में दबाव दीजिए और छोड़ दीजिए। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। रिलैक्स करने का तरीका, पैर के पंजों को अंदर की तरफ करिए और दोनों हाथों की फिंगर्स के टिप को टच कर लीजिए। ये आपकी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को इंक्रीज करता है। फिंगर्स के टिप को टच कर लीजिए और दोनों पैरों के पंजे अंदर की तरफ। रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। सभी लोग दोनों हाथ शोल्डर पर रखेंगे। दोनों हाथ शोल्डर पर। अब हम दोनों हाथों से अपने शोल्डर को रोटेट करेंगे। ओके, 3 टाइम्स घुमाइए अपने पूरे शोल्डर्स को। क्लॉकवाइज रोटेट करिए। आगे की तरफ एल्बोस टच हो रही हैं एंड पीछे जितना मूव करके ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करें। घुमाइए गोल गोल, पूरा गोल गोल घुमाइए। 3 सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड 3 सर्कल्स एंटी क्लॉकवाइज। अपने शोल्डर पर प्रेशर मत क्रिएट करिए, ऊपर मत उठाइए शोल्डर को, बिल्कुल नॉर्मल सहज घुमाइए गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज। चेहरे पे अच्छे से स्माइल। जितना आप लोगों से होता है उतना ही करें। कोई भी क्रिया जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ऐसा जबरदस्ती करने की नीड नहीं है। आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर के करेंगे और चेहरे पे स्माइल बना के रखेंगे। स्माइल के साथ जो योगा किया जाएगा उसका फायदा ज्यादा होगा। तो एक बार अच्छी सी स्माइल दिखा दीजिए सभी लोग, लंबा गहरा श्वास लेते हुए। यस, और छोड़ दीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। चलिए, दोनों हाथों को थाइस पर सामने की तरफ इस तरह से रख लीजिए। दोनों हाथ थाइस पर सामने की तरफ। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स अप करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स अप। एक्सहेल करते हुए दोनों हैंड्स डाउन। स्ट्रेच करेंगे। 1 2 down, 3 up, inhale, 4 down, 5 up, 6 down, 7 up, 8 down, 9 up, 10 down and relax। हाथों को सीधा रखने की कोशिश करें। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ दें। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। वन मोर ब्रेथ एंड रिलैक्स। अच्छे से स्माइल। यस, स्माइल बना के रखें सभी लोग। चलिए, अब हाथ को हम साइड बाय साइड अप एंड डाउन करेंगे। शोल्डर तक ही लेकर आना है, अप एंड शोल्डर तक। दोनों हाथ खोलिए। स्टार्ट करेंगे। 1 अप, 2 डाउन, डाउन नहीं शोल्डर तक, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर के पंजे अंदर की तरफ कर लीजिए। फिंगर्स के टिप को टच कर लीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए स्माइल के साथ। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। वन मोर ब्रेथ एंड रिलैक्स। अच्छी सी स्माइल के साथ। यस। चलिए, थोड़ा सा पैर में गैप करेंगे। हम बैक टर्न करेंगे। ओके, आपके पैर के पंजे नहीं घूमेंगे। हाथ कमर पे रख लीजिए। सभी लोग हाथ कमर पे रख लीजिए और पीछे की तरफ घूमेंगे। 1 राइट साइड से बैक, सेंटर, लेफ्ट से बैक, सेंटर। थोड़ा सा पैर में गैप बनाइए। अगर आप पैर में गैप बनाएंगे तभी आपको ये ट्विस्टिंग का फील होगा आपकी बॉडी पे। थोड़ा सा पैर में गैप बनाइए। अब ट्विस्ट करिए। राइट से बैक, सेंटर, लेफ्ट बैक, सेंटर, राइट बैक,
center, left back, center, again right back, center, left back, center and relax. लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए. एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए. अब हम करेंगे वृक्षासन. देखिए वृक्षासन के 3 स्टेप हैं. सभी लोग वृक्षासन नहीं कर पाएंगे. जो ओवर जा सकते वो अपने पैरों को सिर्फ एंकल तक लगा के इस तरह से हाथ को ऊपर कर लेंगे. सभी लोग कोशिश करें. एंकल धीरे से वापस आ जाइए. सेकंड स्टेप में पैर को उठाइए पूरा और लगाइए अपने ग्रोइंग रीजन तक. आपकी एड़ी ऊपर तक जाएगी. अगर आप बैलेंस बना सकते हैं तो बिल्कुल करिए और नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं. आप एंकल तक ही लगाइए. एंकल तक ही लगाइए और हाथों को ऊपर करिए. हाथों को ऊपर जितना खींच सकते हैं. एक्सहेल करते हुए चेस्ट को आगे निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग. आगे की तरफ झुकना है. चेस्ट को आगे निकालते हुए 90 डिग्री के एंगल तक चले जाइए. कोई बात नहीं अगर आप पूरा नहीं जा पा रहे हैं. गर्दन सामने की तरफ. कुछ पल रुकने की कोशिश करिए एंड रिलैक्स बैक. वापस से आ जाएंगे. छोड़ेंगे ढीला शरीर को. लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे. एक बार फिर करेंगे हम सेम क्रिया. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर. स्ट्रेच करिए खींचिए. हाथों को खींचिए जितना खींच सकते हैं. और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे. जो लोग पूरा नीचे तक नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं. 90 डिग्री के एंगल तक जाइए आप. और इनहेल करते हुए वापस से हैंड्स अप. इनहेल करते हुए वापस से हैंड्स अप एंड एक्सहेल करते हुए हैंड्स डाउन. रिलैक्स. छोड़ दीजिए ढीला. लूज. लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए. एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए. रिलैक्स एवरीवन. सभी लोग रिलैक्स है तो अच्छी से स्माइल बना के रखें फेस पे. यस. एक बार फिर अच्छे से स्माइल. यस. चलिए एक बार हम बैक ट्विस्ट और करेंगे सिर्फ अपनी बैक को रिलैक्स करने के लिए. पैरों में अच्छा सा गैप बना लीजिए. और पीछे की तरफ टर्न करेंगे. हाथ कमर पे रखते हुए. हाथ कमर पे एंड बैक टर्न. जितना घुमा सकते हैं बॉडी को उतना घुमाने की कोशिश करिए एंड रिलैक्स बैक. वापस से सीधे हो जाइए. एक बार फिर लेफ्ट साइड से एंड रिलैक्स. वापस से सीधे हो जाइए और छोड़ दीजिए ढीला. शरीर को एकदम लूज. लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए. फिंगर्स के टिप को टच कर लीजिए. पैरों के पंजे अंदर की तरफ. लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए. यस. पैरों में वही गैप बना के रखें जितना आपके शोल्डर का गैप है. ओके. इनहेल करते हुए राइट हैंड को अप करेंगे एंड त्रिकोणासन. एक्सहेल करते हुए साइड बेंड. लेफ्ट साइड में हाथ सीधे. कान से लगे हुए हाथ सीधे. स्ट्रेच. खींचिए एंड अगेन इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन. 4 स्टेप्स में लेफ्ट हैंड से करेंगे. इनहेल करते हुए हैंड्स अप. एक्सहेल करते हुए साइड बेंड. स्ट्रेच. हाथों को खींच के रखें. खींचिए. हाथ सीधे. यस. एंड इनहेल करते हुए अगेन अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन. राइट हैंड से इनहेल करते हुए अप. एक्सहेल करते हुए साइड बेंड. स्ट्रेच. हाथों को खींचिए. जितना खींच सकते हैं हाथों को खींचने की कोशिश करिए एंड इनहेल करते हुए अगेन अप एंड एक्सहेल करते हुए डाउन. लेफ्ट हैंड से इनहेल करते हुए अप. हाथ सीधा कान से लगा हुआ. एक्सहेल करते हुए साइड बेंड. यस. एंड इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए रिलैक्स. छोड़ दीजिए ढीला. शरीर को एकदम लूज छोड़ दीजिए. सभी लोग पैरों को पास में. और ये माउंटेन क्लाइंब. एड़ी को उठाते हुए आप स्टेज पे देख सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए. एड़ी को उठाते हुए सिर्फ अपने पंजों पे चलना है. ओके. थोड़ा सा आधा पंजा उठाना है. आधा पंजा उठाते हुए एक बार एक पैर का दूसरे पैर का और मूव करते हुए थोड़ा सा बैंड हो जाइए. हल्का सा बैंड हो जाइए ताकि आपके घुटने पे प्रेशर नहीं आए. यस. सभी लोग
रिलैक्स करें, चेहरे पे स्माइल बनाते हुए लंबा गहरा श्वास लें और बैठ जाएंगे सभी लोग। सभी लोग बैठ जाएंगे। तितली आसन, बटरफ्लाई पोज में सभी लोग बैठ जाए। जो लोग चेयर पे करना चाहते हैं वो चेयर पे बैठ जाए और अपनी एड़ियों को जोड़ ले। चेयर पे बैठ के पंजों को खोल ले और एड़ियों को जोड़ ले। और जो लोग जमीन पे बैठे हैं वो सामने देखें। इस तरह से पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करिए और हाथों से लॉक लगा लीजिए। हाथों से लॉक लगा लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट, कमर को सीधा रखेंगे, बैक स्ट्रेट, गर्दन सीधा। और जो लोग चेयर पे बैठे हैं वो अपनी एड़ियों को जोड़ लीजिए। एड़ियों को जोड़ के और ये फ्लैपिंग करिए। एड़ियों को जोड़ के जो चेयर पे बैठ के कर रहे हैं वो बटरफ्लाई फ्लैपिंग। एड़ियों को जोड़ते हुए पैरों को इस तरह से खोलिए। और बाकी जो लोग जमीन पे बैठ के कर रहे हैं लोग बटरफ्लाई पोज बनाएं पूरा। आपका शायद डेटा कनेक्ट और घुमाइए, पैरों को चलाइए, हाथों से लॉक बनाते हुए, बैक स्ट्रेट, कमर सीधा और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल। बहुत बहुत बढ़िया आसन है ये। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके ग्रोइन रीजन में लिम्फ नोड्स हैं और उनको एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ बटरफ्लाई, इससे बढ़िया आसन नहीं है। और महिला वर्ग के लिए तो बेस्ट आसन है ये। जितनी भी महिलाओं को प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ एक यही आसन। चलाइए अपने पैरों को, कमर को सीधा रखते हुए, बैक स्ट्रेट चलाते जाएं। थोड़ा सा पैर को आगे की तरफ लेकर आएं और फ्रंट बेंड एंड बैक। पूरा नहीं जाना है, चेस्ट को आगे निकालते हुए एंड पीछे। एक बार फिर चेस्ट को आगे निकालते हुए एंड जस्ट होल्ड द पोजीशन। रुकेंगे इसमें, पैर सीधे जमीन पे, बैक में कोई हंच नहीं, कमर सीधा एंड रिलैक्स। एक बार फिर वापस से बटरफ्लाई। हिलाइए पैरों को। यस, और जो चेयर पे बैठे हैं वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। पैर की एड़ियों को जोड़ लीजिए, पंजों को खोल लीजिए और फिर पैरों को चलाइए। बटरफ्लाई सभी के लिए है। कमर सीधा, बैक स्ट्रेट। बहुत सारे लोगों का कमर सीधा नहीं है। स्माइल के साथ बैक स्ट्रेट। यस, एक अच्छी सी स्माइल। देखिए स्माइल बनाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। ऐसे तो शायद स्माइल नहीं आ रहा, बट फोटो खिंच रहा है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो आप फोटो खिंचाने के लिए स्माइल दे दीजिए, है ना। और उसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखिए क्योंकि कहीं से भी फोटो क्लिक हो जाता है, पता लग रहा, तो इसलिए स्माइल कंटिन्यू। यस, रिलैक्स। छोड़ेंगे, पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, पैरों को खोल लीजिए सामने की तरफ। पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। दोनों हाथ घुटने पे और पंपिंग। दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए काफ मसल्स को चलाएंगे, पंपिंग करेंगे। यस, चलाइए काफ मसल्स को, पंपिंग करिए सभी लोग। दोनों पैर सामने की तरफ, दंडासन में, बैक स्ट्रेट, कमर सीधा। मूव करिए काफ मसल्स को, चलाइए काफ मसल्स को। दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए ताकि आपकी घुटने की कोई भी मसल्स पे स्ट्रेच ना आए। हिलाइए हिलाइए हिलाइए। यस, तेजी से। गुड। यस, बैक स्ट्रेट, कमर सीधा और एक अच्छी सी स्माइल। एक कैमरा लगा देते हैं परमानेंटली। देखिए है कैमरा परमानेंटली, तो आप प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अब वज्रासन में अगर गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। खींचिए जितना खींच सकते हैं, जितना खींच सकते हैं। जैसे हम खड़े होके ताड़ासन करते हैं ऐसे ही हम बैठ के ताड़ासन कर रहे हैं एक तरह से। ये है पर्वतासन। खींचिए अपने हाथों को जितना ऊपर खींच सकते हैं। सारा स्ट्रेच, सारा स्पैज्म जितना भी मसल्स का है उसे बाहर निकाल दीजिए। यस, खींच के रखिए, इनहेल करते हुए। यस, एंड एक्सहेल डाउन। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। एक बार अब हाथों को लॉक नहीं करेंगे, सामने की तरफ से दोनों हाथ एक साथ ऊपर करेंगे, हाथ सीधे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ एक साथ ऊपर
और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ एक साथ नीचे, जितना इजीली वापस आ जाए। ऐसा नहीं, हम कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, जितना हमारी बॉडी अलाउ करे हमें उतना ही जाना है। तो इनहेल करते हुए हम अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए बैक जाएंगे, गर्दन को भी पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे, कुछ पल रुकने की कोशिश करेंगे, यस, एंड एक्सहेल करते हुए वापस धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर सेम प्रोसेस, इनहेल करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ, यस, एंड एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। इसी में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, उष्ट्रासन। हो सकता है सभी लोग नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए पहले मैं बता देती हूँ किस तरह से करना है। अपना राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी को टच करिए, राइट हैंड से सिर्फ लेफ्ट एड़ी को टच करिए, लेफ्ट हैंड से फिर वापस सीधे हो जाइए, लेफ्ट हैंड से राइट एड़ी टच करिए। ये सिर्फ बिगिनर्स फेज है, आपको सिर्फ ट्राई करना है, आपको उस आसन में जाना नहीं है। राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी टच करिए, फिर वापस आ जाइए, लेफ्ट हैंड से राइट एड़ी टच करिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऑपोजिट करना है। राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी, लेफ्ट हैंड से राइट एड़ी टच करिए। और जो लोग उष्ट्रासन में जा सकते हैं, आप सामने स्टेज पे देख सकते हैं, जो लोग उष्ट्रासन में जा सकते हैं वो लोग दोनों हाथ सेम, राइट हैंड से राइट एड़ी, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एड़ी, और अपनी बैक को स्ट्रेट, गर्दन को पूरा ड्रॉप कर देंगे। यस, जो लोग जा सकते हैं वो करें, जो नहीं जा सकते वो मेरा जो इनिशियल स्टेज मैंने आपको बताई, राइट हैंड से लेफ्ट एड़ी, लेफ्ट हैंड से राइट एड़ी को टच करें एंड रिलैक्स, धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास, बैठ जाएंगे सभी लोग आराम से आसन में। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास। जो लोग वज्रासन में कंफर्टेबल है वज्रासन में बैठे, जो लोग सुखासन में कंफर्टेबल है सुखासन में बैठे। ओके, गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करिए, खींचिए हाथों को ऊपर की तरफ, यस, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे फ्लोर पे टच कर दीजिए। स्ट्रेच करते हुए आगे ले जाइए और अपने सर को जमीन पे टच कर दीजिए, लेकिन पीछे से नहीं उठना है, आपको अपने हिप्स को नहीं उठाना है, आप एड़ी पे टिके हुए रहेंगे। अगर आपका सर जमीन पे नहीं लगता है कोई बात नहीं, नहीं लगाना सर जमीन पे, जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करिए और ब्रेथ को अपनी नॉर्मल रखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में जब आप होल्ड करते हैं तो वहां पे पोजीशन में होल्ड करते हैं, तो आपको सांस को नहीं रोकना है। यस, इनहेल करते हुए आप दोनों हाथ ऊपर की तरफ करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ थाइस पे रख लेंगे। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ थाइस पे रख लेंगे। सेम क्रिया वापस से करेंगे हम, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। जिनको बैक पेन है वो एक बार एल्बो का स्टैंड बना के दिखाइए आगे की तरफ फ्लोर पे, इस तरह से। जिन लोगों को बैक पेन है वो पूरा नीचे नहीं जा सकते तो वो इस तरह से एल्बो स्टैंड बना सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन चेस्ट को आगे खींचते हुए ड्रॉप करना है हमें अपना आगे का हिस्सा। आपको पीछे से नहीं उठना है, पीछे से नहीं उठना है। बहुत सारे लोग पीछे से उठ रहे हैं। अब वापस से रिपीट करते हैं, वापस से रिपीट करते हैं। आप जिस पोजीशन में आना चाहते हैं, अगर आपको बैक पेन है तो आप एल्बो स्टैंड बनाएंगे, नहीं तो आपको पूरा जाना है। इनहेल करते हुए हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर, खींचिए खींचिए तेजी से। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ फ्लोर पे, स्ट्रेच करिए, आगे की तरफ खींचिए और अपने सर को जमीन पे लगा दीजिए। इस आसन में हम कुछ पल रुक रहे हैं, तो अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखिए। नॉर्मल ब्रेथ के साथ लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। इनहेल करते हुए अप, इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स अप एंड एक्सहेल करते हुए दोनों हैंड्स थाइस पे रख लेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास लीजिए, पसीने पोंछ लीजिए और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल ले आइए। यस, फोटो खींच रही है, अच्छा सा स्माइल बनाइए। ये फोटो सब जगह वायरल होने वाली है, तो इसलिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ में। यस, योगा नहीं हो रहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एक ही दिन में तो सब कुछ हो भी नहीं जाएगा, तो इसलिए सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं, अपने शरीर का चेक कर रहे हैं कितना। छोटी वाले हिस्से पे गर्दन सीधा, एक बार आप देखेंगे सामने स्टेज की तरफ,
अंदर की तरफ खींचिए। जब आपने पंजों को अंदर की तरफ खींचा तो आपकी एड़ी थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ गई। घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बट बिल्कुल अच्छे उस तरीके से करिए। अंदर की तरफ खींचिए और छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स, एकदम ढीला। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन है पेट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके लिए आप सभी लोग अपने राइट लेग को फोल्ड, एक्सहेल करते हुए पैर को सीधा कर लीजिए। दूसरे लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट हैंड से लॉक बनाइए, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाइए, पैर को गिराइए मत, पास में लेकर आइए पेट के। यस, लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे और पीछे की तरफ रखेंगे। आप पूरा परफेक्ट वाला पोस्चर करो। जो लोग इस तरह से कर सकते हैं, अपने हाथ को ट्विस्ट करते हुए, हाँ, ट्विस्ट करते हुए, यस, छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स, एक्सहेल करके पैरों को खोल लीजिए और छोड़ दीजिए। सभी लोग अपने आसन पे लेट जाएंगे। सभी का ध्यान रखें, देखिए जमीन अनइवन है, फ्लोर अनइवन है, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर नहीं सही लग रहा है थोड़ा सा आसन अपना चेंज कर लीजिए। कंफर्टेबल पोज में रहिए। सभी लोग अपना बैक फील कर लें कि सही है कि नहीं है। पैरों को सीधा, हथेलियों का रुख सीधा जमीन से, जमीन पे रखिए, शरीर से आधा फीट की दूरी पर। लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे उत्तान पाठ की क्रिया। उत्तान पाठ की क्रिया में आपको दोनों पैर चले जाएंगे, धीरे धीरे लेफ्ट लेग को उठाएंगे, पंजा अंदर की तरफ, घुटना सीधा, होल्ड करेंगे एंड एक्सहेल बैक, धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार फिर अब दोनों लेग एक साथ उठाने की, 3, 4, 5 एंड एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे चले जाएंगे एंड रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए। सभी लोग दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और अपने हिप्स के पास रख लीजिए। कोशिश करिए आप अपने हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ पाए। अगर पकड़ सकते हैं तो होल्ड करने की कोशिश करिए। अपने यस, पकड़ने की कोशिश करिए। इनहेल करते हुए अपने हिप पोर्शन को ऊपर उठाना है, सेतुबंध आसन। इनहेल करते हुए अपने हिप पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाना है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो स्टेज पे देख सकते हैं। इनहेल करते हुए हिप पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाइए, पैर जमीन पे ही रहेंगे, सिर्फ बीच का पोर्शन उठाइए और एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे, पूरा हिप को, पूरे ग्लूट्स को फ्लोर पे टच कर दीजिए, पूरी मसल्स को एकदम टच कर दीजिए। यस, एक बार फिर इनहेल करते हुए अपने हिप पोर्शन को ऊपर उठाइए, कमर वाले पोर्शन को ऊपर उठाइए, सेतु बंद आसन। कुछ पल रुकने की कोशिश करिए एंड एक्सहेल करते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे। पैरों को सीधा कर लीजिए, छोड़ दीजिए, पद को हिला लीजिए, लंबा गहरा श्वास ले लीजिए और छोड़ दीजिए। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास और छोड़ दीजिए। दोनों लेग्स को अगेन फोल्ड करेंगे, घुटनों के बल से फोल्ड कर लीजिए, हाथों का लॉक बनाइए और दोनों पैरों को अपनी चेस्ट के पास ले आइए। दोनों पैरों को अपनी चेस्ट के पास ले आइए। पवन मुक्तासन की क्रिया। जिन लोगों को घुटने में दर्द है वो नीचे से पकड़ेंगे, पैरों को घुटनों के बीच में से पकड़ेंगे, ऊपर से नहीं पकड़ेंगे। जिनको घुटनों में दर्द है वो पैरों को ऊपर से नहीं पकड़ के बीच में से हाथ डालते हुए पैरों को बीच में से पकड़ेंगे। हाँ, अब रोल करेंगे इसमें थोड़ा सा पवन मुक्तासन की क्रिया। नाभि से नीचे के हिस्से में जितनी भी अपान वायु है उसे निकालने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। आगे की तरफ रोल होइए, आगे की तरफ रोल करें सभी लोग, लेकिन नीचे का और जरूर ध्यान रखें। अगर अनइवन है तो नहीं करें, रोलिंग नहीं करें। अगर फ्लोर अनइवन है, आपको कंफर्टेबल नहीं है तो रोलिंग नहीं करें, सिर्फ इस पोजीशन में रुकने की कोशिश करें सभी लोग। यस, और जो लोग रोल कर सकते हैं रोल करने की कोशिश करें।
और जो लोग दोनों लेग से नहीं कर पा रहे वो एक एक लेग से कर सकते हैं। एक को खोल लीजिए और दूसरे लेग को सीधा कर लीजिए, एक लेग को फोल्ड कर लीजिए और एक लेग को सीधा कर लीजिए। रोलिंग करते हुए, यस, रिलैक्स। साइकिल तक करें। यह प्राणायाम हमारी मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, पेट के रोगों को दूर करता है, आंतों में रक्त संचालन को बढ़ाता है, पेट के समस्त रोग, पैनक्रियाज, लीवर, स्टमक सभी को दूर करता है। परंतु जिनको बहुत एक्सेस बीपी हो, हार्ट सर्जरी हुई हो, अल्सर हो, सीवियर एसिडिटी हो, क्रॉनिक एसिडिटी हो, वो इसको बहुत धीरे धीरे करें या नहीं करें। रिलैक्स। पुनः करें कपालभाति प्राणायाम। खाली श्वास छोड़ने पर फोकस करें, लगातार श्वास छोड़ें और अपने आप को ऑटो सजेशन दें। हमारी सारे नकारात्मक विचार इस कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। सारे विचार मन को प्रबल बना रहे हैं और आंतरिक शक्तियां जग रही हैं। स्वास्थ्य की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी बाहर फेंक रहे हैं। पूरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है। तो करें, जो थक जाएं बीच में रुक जाएं और फिर पुनः चालू करें कपालभाति प्राणायाम। रिलैक्स। आंखें बंद करके 2 मिनट का रेस्ट करें। शरीर में किसी भी तरह की गांठें हो गई हैं, चाहे वो बिनाइन हो चाहे कार्सिनोजेनिक, आधा घंटा 3 बार कपालभाति प्राणायाम करके साथ में डाइट ट्रीटमेंट लेके इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम गहरी श्वास अंदर लेना और श्वास छोड़ना। इसको हम हाथों के द्वारा करेंगे। जब इनहेल करेंगे तो हाथ ऊपर और जब एक्सहेल करेंगे तो हाथ नीचे। सब स्टार्ट करें। स्टेज पे देखें। अपने आप को ऑटो सजेशन दें, मैं कॉस्मिक एनर्जी को ड्रेन करके अपने आप में उतार रही हूँ। कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वर आपको एनर्जी दे रहा है, उसको ड्रेन करके अपने शरीर में समाहित करें। वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक रहे हैं। ये एनर्जी एक्टिवेट करने का है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का है। आज हम हर दिन देख रहे हैं, कभी कोरोना, कभी क्या, कभी कोई सा वायरस। अपनी शक्ति बढ़ानी है, इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाना है, तो भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा लंबा सांस लें, छोड़ें। ये कंपटीशन का नहीं है। जो प्रैक्टिशनर है वो जल्दी जल्दी करते हैं और जो बिगनर्स है वो बहुत धीरे धीरे करें, आनंद के साथ करें। मेरी सारी बहनें मुस्कुरा रही हैं। जरा मुस्कुराहट पुरुषों के पास भी, भाइयों बहनों सभी के पास होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए करें, कोई प्रेशर लेकर नहीं करें। ये ऐसा प्राणायाम है, किसी को रात को जागना है, कोई प्रोजेक्ट है, अपने बच्चों को आप स्वयं ये 2 मिनट करके बैठ जाए तो आपका एनर्जी एक्टिव होगी। दूसरा, आपका शोल्डर पेन नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। अब इसी कड़ी में हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सभी स्टार्ट करें। तो नाड़ी, इसके लिए लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाएं, राइट हैंड को नोस्ट्रिल पर रखें, मुद्रा बनाएं और इसी तरह से स्टेज पे देख के अपनी 2 बीच की उंगलियां अंदर और स्टार्ट करें। राइट से इनहेल करें, गहरा लंबा श्वास, आवाज़ नहीं आए, इनर पीस के साथ गहरा लंबा सांस दीजिए। अपनी श्वास को पूरी रीढ़ में प्रवाहित करें। वहीं से श्वास उठाकर दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर करिए। इसको बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाइए और श्वास को बाहर करिए। अब राइट से इनहेल करें। हाथ नहीं लगाएंगे, फर्स्ट बार में 2-3 तरह से किया जाता है। सभी हल्के से आंखें बंद करेंगी। ओमकार का उच्चारण, भौरा
गुनगुनाने की आवाज निकलेगी भंवरे की तरह। ये ईएनटी का डॉक्टर है, आपके कान संबंधी रोगों को, टिनिटस को भी दूर कर देता है। तो सभी स्टार्ट करेंगे, गहरा लंबा श्वास। अब ये मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों कान बंद करेंगे। एक बार पुनः इसका आश्वासन करेंगे, दोबारा स्टार्ट करें, मैं इसके उपयोग बताती जाऊंगी, आप स्टार्ट करें। भ्रमर जैसे 10 किलोमीटर दूर जाकर भी उसी फूल पर नहीं बैठता जिस पर कल बैठा था चूस का। इसी तरह हमारी स्मृति को, एकाग्रता को, अंतर शक्ति को बढ़ाने वाला प्राणायाम है। ये 3 क्रम से शुरू किया जाता है और यथाशक्ति 9 क्रम तक किया जा सकता है। आप अपने स्वयं भविष्य देखता फिर से पुनः गहरा लंबा सांस लें। सभी अपनी श्वासों को रिलैक्स करें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ दें। एक एक श्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर बाहर न जाने पाए, न जाने पाए। गहरा लंबा सांस लें, छोड़ दें और चित्त को एकाग्र करें। मौन संवाद की ओर खो जाएं। मौन और श्वास को देखना ही ध्यान है। केवल श्वासों पर ध्यान हुआ है, इसलिए हम उन्हीं का ध्यान करें। वो दिव्य प्रकाश आपके चारों ओर एक कोरा बना रहा है, हनुमान की तरह, कृष्ण की तरह, राम की तरह। उज्जवल प्रकाश की किरणें भीतर से बाहर, बाहर से भीतर आपके अंदर जा रही हैं। आप प्रकाशित हो रहे हैं और ये दिव्य प्रकाश आपके मस्तिष्क के ऊपर से एक थाली नुमा, बाउल नुमा प्रकाश प्रकट हो रहा है। चारों ओर सराबोर प्रकाश में खो जाए, खो जाए। और ये प्रकाश मशाल की तरह ऊपर नीले आसमान की ओर जा रहा है। दूर 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 खो जाए, बोले नहीं, उस अजस प्रकाश के शोर से मिलने की ओर जा रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। खो जाए, इस दूर आसमान का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल शांति शांति, निर्विकारिता, निमग्न हो जाए। बिल्कुल शांत हंस की तरह नीले आसमान में उड़े। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अंतर्दृष्टि जाग रही है, चित्त शांत हो रहा है। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए धीरे धीरे पतंग की डोर की भांति उस प्रकाश की किरण को अपने मस्तिष्क में उतार लें और प्रकाश की तीव्र गति से उस तीव्र किरण को, प्रकाश को अपने पूरे
शरीर में मस्तिष्क से लेके पैरों तक जानेंगे। अब आप पूरी तरह रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेम की पद्म मूर्ति बन जाए, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। चारों शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथ वक्षस्थल पर रखें और मेरे साथ प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। आंखों को बंद रखी, दोनों हाथों को रब करी, अपने पूरे चेहरे की या कहीं दुख दर्द है वह मसाज करें बंद आंखों से। 2 मिनट और लूंगी आपके। पुनः हाथों का घर्षण करी, दोनों हाथों को बॉल नुमा शेप पर अपनी आंखों पर रखें, आंखों पर रखें और अपने आप को 7 टाइम्स कहें, आई एम हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस एंड स्मार्ट। मन ही मन फील करें, कहें नहीं, मन ही मन फील करें। मन ही मन मैं देश के, समाज के, विश्व के काम के लायक बनूं, विश्व शांति फैलाऊं, पूरे विश्व में योग को फैलाऊं, एकाकार कराऊं, योग लय ताल बनते हर धड़कन में गूंजे, यही मेरा उद्देश्य है। अपने आप को ब्लेस्ड करें, अपने सपनों को ब्लेस्ड करें, अपने परिवार को, समाज को, अपनी कॉलोनी को, अपने इंस्टीट्यूट को, अपने विश्व को करें। अब धीरे से आंखें खोलें और मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखें, आगे पीछे अगल बगल। और अब लास्ट रिलैक्स करके तालियां बजाएंगे जोर जोर से। और तालियां कैसे बजानी है, ऐसे नहीं। सबसे पहले इस कड़ी में विमल जी कटियार जो जयपुर के योग प्रभारी हैं, उनका स्वागत करवाऊंगी। हमारे अध्यक्ष महोदय सेठी कॉलोनी, अर्जुन नगर विकास कॉलोनी, नरेश गोयल आए और उनका स्वागत करें। इस क्षेत्र के पार्षद नीरज जी अग्रवाल, आप भी बता रहे हैं। आप सभी भाई लोग पदाधिकारी इसी कॉलोनी के, और ये सुरेंद्र जैन जी मंडल अध्यक्ष जवाहर नगर मंडल के, वो भी बता रहे हैं। कहाँ से लोग पधारे हैं? मनीष जोरी जी भी आ जाएं। ये हमारे लघु उद्योग भारती के संस्थापक अध्यक्ष हैं, सक्रिय कार्यकर्ता।
और हमारे लिए 22 गोदाम से चलती हैं विमल जी कटियार, ये आप पुरोहित जी और वो दोनों हमारे सक्रिय कार्यकर्ता है बीजेपी के। आप आ जाइए दोनों, दुर्गेशी गोयल, श्याम साधवा आ जाएं। ये सभी योग के कार्यक्रम में नियत रहते हैं और पुरोहित जी भी आ जाएं। आप सभी पार्षद जी मंडल अध्यक्ष हैं और दूसरे जो भी लोग आए वो भी है ना, इधर में पहनाए। मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र जी जैन को भी माल्यार्पण करें। इनको और मेरी सहोदर बहन जैसे देश भैया को भी माला पहनाए और जो हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी को माला पहनाए। सेठी कॉलोनी माला पहनाओ, जितने भी पदाधिकारी। कॉलोनी के अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी भी हैं, नहीं है? आज के कार्यक्रम को जो निर्देशित कर रही हैं आदरणीय किरण गुप्ता जी, उनके लिए सभी एक बार तालियां बजाएं। सबसे बड़े रेखा जी चौहान जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, इनको माल्यार्पण करें। इन्होंने पूरे प्रोग्राम की मीडिया करवाई है और पूरी फोटोग्राफी करवाई है। रेखा जी चौहान, इनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। और जल्दी क्या रह गया इनको आपका एक ही बात है, सब मालाएं पहनो, सब एक दूसरे को पहनाओ। कामेश भैया का तो नाम लिया था, क्यों लिया है? कामेश भैया आइए। अरे देखो मेरे से छोटी हो सकती है, आपकी बहन हूँ छोटी, नहीं जानती। सभी को कहिए आओ। सुरेंद्र जी कटियार आइए, सुरेंद्र जी कटियार आइए। परिवार में आज यहाँ योग के माध्यम से आप सभी एकत्रित हुए, सभी साधुवाद के पात्र हैं और मैं किरण गुप्ता जी और तरुण जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रकार की जो ये आज आयोजन किया है, ये हमेशा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए सबसे विशेष सहयोग आयोजन किया हमारा सेठी कॉलोनी नवयुग मंडल समिति ने। मैं इनके तहे दिल आभारी हूँ। देखो मुझे नाम वाम कुछ याद नहीं रहते, पर मैं इन भाइयों को दिल से जानती हूँ। और नरेश भैया, हम तो बचपन में खेले मेरे दादी के जमाने में। नरेश भैया बिग बॉस वाली बात की वजह से मैं तो सबसे पहले कॉलोनी का कोई प्रोग्राम अरेंज होता है तो अभिषेक भैया को फोन कर देती हूँ, अधिकार समझ के भैया ये करना है। और भैया हाँ जी, हाँ जय श्री कृष्णा, इनके मुंह में एक ही बात होती है। देखो मैं और आगे पीछे किसी को जानती नहीं हूँ, या तो तरुआ को या इनका, और बाकी सारी टीमों समिति से जुड़ी हुई हूँ। उसकी बहनें भी हमारे साथ आई है। देखिए मैं खाली एक जगह से नहीं जुड़ी, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ, प्रेसिडेंट भी थी। अभी ज्यादा व्यस्तता के कारण मैंने छोड़ दिया। पतंजलि योग समिति की भी वर्किंग कार्यकर्ता, जबकि मैं कॉलोनी। किरण जी अपने बारे में कुछ बताएंगी नहीं, ये अपनी कॉलोनी की धरोहर है और आज इनका जो योगाचार्य जी हैं, ये दो प्रतिभाएं अपने कॉलोनी में हैं। इनका अपने को जितना भी लाभ लेना हो अपन जरूर लें। और आदरणीय किरण जी प्राकृतिक चिकित्सालय में कई सालों से बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, जहाँ पे हजारों मरीजों का लगातार हर महीने इलाज हो रहा है और हर आदमी वहाँ से लाभ लेके जा रहा है। पतंजलि की वहाँ क्लास लगती है जो हमारे योगाचार्य आदरणीय कुलभूषण जी बैराठी सुबह 6 से 7:30 कराते हैं। आज बहुत अच्छा कराती हैं, किसी को भी वहाँ लाभ ले। सभी लोग शपथ लें, वंदे जल का संरक्षण करूंगा। दैनिक जीवन में जल का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे। अपने परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे। पारंपरिक स्रोतों, कुएं, बावड़ी, तालाब, यही मेरा संकल्प है। जल से ही हमारा जीवन है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सौंफ का पानी जरूर लें। मैंने
बड़े शौक से बनाए आप लोगों के लिए, थोड़ा सा गर्मी को सोम का पानी पी के जाए। हमारी योग गुरु सुंदर जी कटियार का भी हार्दिक, सुरेंद्र जी कटियार का भी हार्दिक, सभी लोग लेके जाए। हमारी अर्जुन राज सिटी कॉलोनी के सभी युवा अधिकारियों को हार्दिक तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद। एक बार इनको ओम सभी को राधे राधे। एक्चुअली पतंजलि ओम सभी को अभी महिला पतंजलि योग समिति जयपुर के द्वारा, जयपुर प्रथम के द्वारा सांगानेर में एक सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आरंभ किया जा रहा है, जो कि 22 जून से चलेगा। अभी समर वेकेशन को देखते हुए हमने स्पेशली ये किया है ताकि बच्चे अपने जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं उसका लाभ ले सके। समय सुबह 5:30 से 7:30 बजे रहेगा। अधिक से अधिक आप लोग उसमें आइए, शामिल होइए और सर्टिफिकेट जो है पतंजलि से ही बन के आएगा, सहयोग शिक्षक बन जाएंगे उसके बाद में आप। थैंक यू। एक मिनट बोलो। 21 जून को सेठी कॉलोनी पार्क में समय यही रहेगा, 6 से 7 बजे हमारी योग कक्षाएं होंगी और आप इसी तरह से सभी आमंत्रित हैं। आए सभी लोग और योग करें और निरोग रहें।